प्यार करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। अब वो हाथ खड़ा करे जो परमेश्वर की आज्ञा को मानता है। क्या सब आज्ञाओं को मानते हो? संडे कितने लोग मिस करते हैं? वचन कितने लोग पढ़ते हैं रोज? प्रार्थना कितने लोग रोज करते हैं? उसने अपने वचन में कहा है कि अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम मेरी सब आज्ञाओं को मानोगे। प्यार साबित तभी होता है जब हम आज्ञा को मानते हैं। हालेलुया। तो आज का विषय है आज्ञा को मानना और वफादारी में जिंदगी को जीना। सभी इस बात को जानते हैं कि हमारे बच्चे वफादार रहे, हमारे साथ वफादार रहे। तो वो परमेश्वर भी चाहता है कि मेरी कलीसिया भी मुझसे वफादार रहे, मेरे वचनों के साथ वफादार रहे। हालेलुया। वफादार रहने के लिए तैयार हो? आज्ञाकारिता में जिंदगी जीने के लिए? तो परमेश्वर आपके लिए बड़ी ब्लेसिंग रख के बैठा है, बड़ी बड़ी ब्लेसिंग रख के बैठा है फिर आपके लिए। हालेलुया। पहला शमूएल 15 उसकी 22 आयत को पढ़ेंगे। होम बलियों और मेल बलियों से उत्पन्न होता है, जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है। सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। आमेन। हालेलुया। परमेश्वर कह रहा है, हाँ एक मराठी में भी पढ़ेंगे। तेव्हा शमूएल म्हणाला, परमेश्वराचा शब्द पाळल्याने जसा त्याला संतोष होतो तसा होमाने व यज्ञाने होतो काय? पहा, यज्ञापेक्षा आज्ञा पाळणे बरे, एडक्याच्या वपेपेक्षा वचन ऐकणे बरे। आमेन। हालेलुया। शमूएल ने कहा क्या यहोवा होम बलि और मेल बलि से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है। कहता है कि परमेश्वर क्या उस चीज से प्रसन्न होता है कि तुम यहाँ पर बेल होम बलि लेके आ रहे हो, मेल बलि लेके आ रहे हो, उससे प्रसन्न होगा कि जो परमेश्वर तुम्हें करने के लिए बोलेगा तुम उससे प्रसन्न होगा, जो तुम्हें आज्ञा देगा कि उससे प्रसन्न होगा। परमेश्वर तुम्हारे भेंट बोने से भी प्रसन्न नहीं होगा। वो प्रसन्न तब होगा जब पहले तुम उसके हुक्म को मानोगे। हुक्म मानने के बाद तुम भेंट चढ़ाओ, आराधना करो, जो मर्जी करो, वो सब कुछ कबूल होगा। हालेलुया। इसलिए शमूएल कह रहा है क्या यहोवा होम बलि और मेल बलि से उतना प्रसन्न होगा जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है। सुन, मानना तो बलि चढ़ाने और कान लगाने मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। हालेलुया। उत्तम चीज पता क्या है? बलि चढ़ाने से उत्तम है उसकी आज्ञा को मानना। क्या उत्तम है? उसकी आज्ञा को मानना। उसकी आज्ञा कौन सी है? मेरे सन्मुख कोई तेरा दूसरा देवता नहीं होना चाहिए, ये उसकी आज्ञा है। अगर आप यहां पर भी हो, अदर प्लेस के ऊपर भी जाके सिर को झुका रहे हो, तो तुम उसकी आज्ञा नहीं मान रहे हो। अगर तुम चोरी कर रहे हो, तुम उसकी आज्ञा नहीं मान रहे हो। तुम झूठ बोल रहे हो, तुम उसकी आज्ञा नहीं मान रहे। हालेलुया। कहता है मैं तब प्रसन्न ज्यादा होता हूं जब मेरी आज्ञाओं को कोई मानता है, उसके ऊपर चलता है। हालेलुया। 10 आज्ञाएं पता है सबको? प्रभु की 10 आज्ञाएं पता है आपको? नहीं पता? बाइबल पढ़ना शुरू करें। प्रभु ने 10 खास करके आज्ञा दी है आपको। आज्ञाकारिता का विषय चल रहा है तो आज्ञाकारिता हमने दिखानी भी है। यहाँ पर शायद किसी बोर्ड पे लिखा हुआ है 10 आज्ञाएं, मैंने पढ़ा था। ये 10 आज्ञाएं लिखी हुई है परमेश्वर ने। हालेलुया। तो बाइबल भी पढ़ना शुरू करें कि पता लग सके आपको
लिए बोला है। हालेलुया। अगर तो तुम सच्चे मसीही हो और उसे प्रेम करते हो तो उसकी सभी आज्ञाओं को मानोगे। हालेलुया। उसके वचनों के ऊपर चलना यह उसकी आज्ञाकारिता है। अगर हम उसकी आज्ञा के ऊपर नहीं चल रहे तो हम भी अन्य जातियों की तरह किसी रिलीजन प्लेस के ऊपर गए और सिर को झुका के चले आए, वैसा हो जाएगा हमारी जिंदगी में। हालेलुया। नीति वचन 3:3 पढ़ेंगे। कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना और अपनी हृदय रूपी पटिया पर लिखना। आमेन। आमेन। कहता है कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए। आज अगर आप इस जगह पर बैठे हो जिसका मतलब परमेश्वर ने आपके ऊपर कृपा की है, इसलिए आप इस जगह पर बैठे हो। और उसके बाद में परमेश्वर कह रहा है कि सच्चाई तुमसे अलग ना होने पाए। तुम कृपा को पा चुके हो और सच्चाई को जान चुके हो कि सत्य वही है, यीशु मसीह ही सत्य है। कहता है ना तुमसे कृपा अलग हो ना सच्चाई तुमसे अलग हो। ये वो आज्ञा है, ये एक आज्ञा है। वरन उनको अपने गले का हार बनाना, अपने हृदय रूपी पट्टियों के ऊपर उसको लिख के रखना, उसके वचनों को याद रखना हमेशा। दया व सत्य ही तुला न सोडो, त्याची माळ तू आपल्या गळ्यात वागे, त्यास आपल्या हृदयपटलावर लिहून ठेव। आमेन। हालेलुया। समझ आ रहा है बच्चे? कृपा भी तुमसे अलग ना हो, सच्चाई भी तुमसे अलग ना हो, वरन अपने गले का हार बना के रखना। उसको गले में हार पहनते हैं ना, वो दिखता है। तुम्हारा चाल चलन दिखना चाहिए वचन के अनुसार, तुम्हारी जिंदगी नजर आनी चाहिए वचन के अनुसार, आज्ञाकारिता के अनुसार, वफादारी के साथ। हालेलुया। अपने हृदय रूपी पट्टियों पे लिखना वचन को, अपने अंदर दिल के अंदर वचन को बसा के रखना, याद रखना। उसने ये वाली आज्ञा दी है। कदमों कदम जब चलते जाओगे तो मुसीबतें आएगी, उस मुसीबतों में देखना है कि परमेश्वर ने क्या वचन दिया था, किस आज्ञा पे बोला था उसने चलने के लिए। हालेलुया। किसी इंसान को परखना, किस तरह परखा जाता है कि वो इंसान मेरे साथ सही रीति से चल रहा है, लोया मेरे साथ की नहीं है। मैं आपको एक चीज बताता हूं, उसको नोट करना कि जब आपको उससे कुछ भी फायदा नहीं हो रहा, फिर उसका स्वभाव, और जब उससे आपको फायदा हो रहा है, उस समय उसका बिहेवियर, उसका स्वभाव कैसा है, तब परखना, असली परख सामने आएगी। हालेलुया। एक दूसरी परख है अपने पास्टर की किसी के सामने बड़ाई करना, अपने पास्टर की किसी के सामने बड़ाई करना। अगर तो वो बंदा चिढ़ गया तो आपकी लाइफ के लिए बंदा रॉन्ग है। 100% परखना इस तरह, अपने पास्टर की बड़ाई करना। अगर बड़ाई करते समय वो बंदा, चाहे लेडीज हो या जेंट्स हो, वो चिढ़ गया उस पास्टर के प्रति, तो बंदा आपके लिए खतरा हो सकता है। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है कि आत्मिक आंखों को खोलकर देखना है, कानों को खोल के रखना है, ये वाले नहीं, आत्मिक कानों को। हालेलुया। अंधे होकर हमने इस धरती पे नहीं चलना, सत्य को सत्य और झूठ को झूठ बोलने की हिम्मत रखनी है। हालेलुया। पढ़ेंगे वचन। उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहे, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। आमेन। त्याला त्याच्या धन्याने म्हटले, शाबास भल्या विश्वासू दासा, तू थोडक्या गोष्टीत विश्वासू राहिलास, मी तुझी पुष्कळावर नेमणूक करीन, तू आपल्या धन्याच्या आनंदात सहभागी हो। आमेन।
आया शब्द इसमें विश्वास योग्य रहना, कि तू विश्वास योग्य रहे अपने दास के साथ, खुदा के दास के साथ विश्वास योग्य रहे, उसके आनंद में सहभागी रहे, उसके सुख दुख में उसकी सहभागिता कर। क्या कह रहा है वचन? उसने स्वामी उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहे, वो तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाएगा। हमारे मन में क्या, हम छोटी छोटी चोरी कर लेते, बड़ी चोरी नहीं करते। हम छोटा छोटा झूठ बोलते, बड़ी झूठ नहीं बोलते। वो छोटी छोटी चीजों को भी नोट करता है। हालेलुया। तो आपने अपनी जिंदगी में ये चीज देखना है कि हमने विश्वास योग्य रहना है, छोटी बातों में भी, बड़ी बातों में भी। हालेलुया। अगर हम अभी नासिक रोड में हैं, तो अगर किसी का फोन आना तो हमने यही बताना हम कहां पर है, नासिक रोड में बताना है। बोलते हैं हम नासिक में हैं तो बोलते हैं कि हम सातपुर में पहुंच चुके हैं। ये छोटे छोटे झूठ हमारी स्पिरिट को कम करता है, आत्मिक जिंदगी में बढ़ने से हमें रोकता है। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 2 उसकी 10 आयत। जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ, और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वास योग्य रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। आमीन। तुला जे काही सोसावे लागणार आहे त्याचे भय धरू नको। पहा, तुमची परीक्षा व्हावी म्हणून सैतान तुम्हापैकी कित्येक तास तुरुंगात टाकणार आहे आणि तुमचे 10 दिवस हाल अपेष्टात जातील। मरेपर्यंत विश्वासू राहा, म्हणजे मी तुला जीवनाचा मुकुट देईन। आमीन। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है जो दुख तुमने झेलने हैं। कौन से दुख? मसीहों को कौन से दुख आएंगे? उसने कहा कि मेरे नाम के कारण लोग तुमको सताएंगे, मेरे नाम के कारण लोग तुमसे बैर रखेंगे, नफरत रखेंगे। वो अपने वचन में कह रहा है कि जो दुख तूने झेलने हैं उससे मत डर। तुम्हें वो हो सकता है जेलों में भी डाल दें, हो सकता है समाज तुम्हें एक्सेप्ट न करे, हो सकता है समाज तुम्हें अलग कर दे उन सुख सुविधाओं से जो सरकार तुम्हें दे। आने वाले समय में हो सकता है कि आपका राशन कार्ड से नाम काट दिया जाए। तो परमेश्वर आपको कह रहा है इस जगह पर उन दुखों से मत डर। और ये होने वाला है ऐसा कि मसीह लोगों के नाम राशन कार्डों से हटा दिए जाएंगे और चीजों से जो सरकार सहूलतें देगी। हालेलुया। हमें इस चीज की परवाह नहीं है, क्योंकि वो अपने वचन में कहता है कि आकाश की ओर निहारो, जो लाखों पंछियों को प्रतिदिन पेट भर के खाना देता है। ना वो बोलते हैं, ना बटोरते, ना काटते, कुछ नहीं करते, फिर भी उनका परमेश्वर उन्हें प्रतिदिन खिलाता है। तो कहता है तुमको तो मैंने अपने हाथों से रचा हुआ है, तुम्हें क्यों ना मैं पेट भर खिलाऊंगा। फिर अगर तुम चट्टानों को तोड़ोगे तो चट्टानों के नीचे भी छोटे छोटे कीड़े पाए जाते हैं। उन कीड़ों को भी तो वो देता है खाने के लिए, वो पत्थरों में रहने वाले जीवों को भी देता है खाने के लिए। तो तुम तो उसके हाथ के बनाए हुए हो, तो वो क्या तुम्हारी वो फिक्र नहीं करता फिर? इसलिए परमेश्वर कहता है उन कलेशों से, उन दुखों से मत डरना, विश्वास योग्य रहना, वफादार रहना, उसकी आज्ञा में बड़े रहना। तो वो कहता है मैं तुम्हें कौन सा मुकुट दूंगा। कौन सा मुकुट की बात कर रहा है? 3 बार इसी वचन को पढ़ा गया, आपको किसी को नहीं पता किस मुकुट की बात कर रहा है? जीवन का मुकुट बोल रहा है। वो जीवन का मुकुट इस धरती के लिए भी है, वो स्वर्ग के लिए भी है। हालेलुया। आपने अपने जिंदगी में देखना है कि हम कर क्या रहे हैं। क्या अगर हम चर्च में आ चुके हैं, प्रभु को कबूल कर लिया है, तो क्या हम अब वफादारी में जिंदगी जी रहे हैं? क्या हम चर्च के साथ वफादार हैं, चर्च की सेवा के साथ वफादार हैं, चर्च के कामों में अपने आप को इन्वॉल्व कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? परमेश्वर ने सबको आज्ञा दी है कि जाओ सुसमाचार करो, प्रचार करो, मेरे नाम से चेले बनाओ, बपतिस्मा दो। एक को
नहीं बोला, सबको बोला। आप जॉब करते हैं, आप सुसमाचार साथ वाले को सुना सकते हैं। आप बिजनेस करते हैं, साथ वाले को प्रभु के बारे में बता सकते हैं। अपने रिश्तेदारों में ये जीसस का प्रचार कर सकते। कोई माने ना माने, आपको तुच्छ किया जाए, कुछ भी बोले, आपका ये खुद का परमेश्वर के प्रति अगर प्यार है तो आप उसके कार्य में सहभागिता दिखाएं, उसके वचन को पूरा करेंगे फिर। हालेलुया। लूका 16 उसकी 10 आयत। थोड़े से थोड़े में विश्वास योग्य है, वह बहुत में भी विश्वास योग्य है। और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है, वह बहुत में भी अधर्मी है। हालेलुया। जो अगदी थोडक्याविषयी विश्वास तो पुष्कळाविषयी विश्वास वाढेल, आणि जो अगदी थोडक्याविषयी अन्यायी तो पुष्कळाविषयी अन्यायी आहे। जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है, विश्वासी है। थोड़े से थोड़े का मतलब छोटी छोटी चीजों में, छोटी छोटी बातों में जो विश्वास करता है, अपने आप को राइट प्लेस पे रखता है, छोटी छोटी बातों के ऊपर भी, छोटे छोटे चोरी चुगली झूठ इन चीजों से बचा के रखता है। परमेश्वर कहता है कि जो कोई थोड़े थोड़े में विश्वास योग्य है, वो बहुत ही बातों में विश्वास योग्य रहेगा। जो छोटी छोटी चीजों में पापी है, अधर्मी है, वो बड़ी बातों में अधर्मी हो। हम बोलते हैं कि परमेश्वर तू हमें दे, फिर हम तेरे राज में देंगे। परमेश्वर को बोलते हैं कि तू हमें दे, फिर हम तेरे घर में देंगे। लेकिन बाइबल ऐसा नहीं कहती। तू जो बोएगा उसके ऊपर परमेश्वर बरकत देगा। सारपत की विधवा औरत को क्या बोला गया कि तू पहले जा रोटी लेके आ। रोटी किस में लेके? हाथ में रोटी लेके आई। उसके हाथ में जो चीज थी, उस चीज के ऊपर परमेश्वर ने बरकत दी। क्या भविष्यवाणी इसने की कि अकाल के दिनों पर भी तेरे कुपियों से तेल ना खत्म होगा और न पीपों से आटा खत्म होगा। यही वचन। परमेश्वर उस चीज के ऊपर बरकत देता है जो हमारे हाथ में है। जब यीशु मसीह ने 5000 लोगों को खाना खिलाना था, उसने कहा है क्या तुम्हारे पास? उन्होंने कहा कि 5 रोटी और 2 मछली। उसने अपने हाथ में रखा। पहले उन इंसानों ने उस 5 रोटी और 2 मछली को जीसस के हाथों में बो दिया, और उसके बाद क्या हुआ? बहुत हो गया, टोकरियां भर गई, इतने लाखों लोगों ने, हजारों ने खा लिया। इसलिए हमारा बोना हमारे हाथों में होना चाहिए कि हम बो क्या रहे हैं। पहले जो बोगे तो उसमें बहुत बरकत आएगी। हालेलुया। जीसस ने जब उस 5 रोटी 2 मछलियों को लिया, जीसस ने पब्लिक को क्यों नहीं बांटा? खुद क्यों नहीं बांटा? जीसस के नाम पर आप बोते रहोगे। जीसस अगुओं की मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहे, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा कि ये वे काम आनंद से करें, न कि ठंडी सांस लेकर, क्योंकि इस दशा में तुम्हें कुछ लाभ नहीं। आमीन। तेरा कस्ता जे तुमचे अधिकारी होते, ज्यांनी तुम्हाला देवाचे वचन सांगितले, त्याची आठवण करा। त्याच्या वर्तणुकीचा परिणाम लक्षात आणून त्याच्या विश्वासाचे अनुकरण करा। आमीन। आमीन। हालेलुया। पहला कुरिन्थियों 14:40 निकाल के रखेंगे। अपने अगुओं की मानो। कितने लोग अपने पास्टर की सुनते हैं और मानते हैं और चलते हैं? पास्टर सुनते हैं आपकी सब? हालेलुया। परमेश्वर कहता है अपने अगुओं की सुनो और उनकी मानो, उनके अनुसार बताए गए वचनों के ऊपर मनन करो और चलो। हालेलुया। अगर आप नहीं चल रहे हैं तो खुदा का वचन टूटेगा, फिर इसका मतलब आप आज्ञाकारिता में नहीं हो अभी भी।
क्योंकि एक अगुआ कलीसिया को गलत शिक्षा नहीं देगा। अगर देगा तो परमेश्वर ने यह भी कहा है कि उसका भी फिर लेखा होगा। हालेलुया। इसलिए खुदा के दास दासी को सुनना है, उनके अनुसार अपनी जिंदगी को ढालना है। हालेलुया। परख का आत्मा रखना है, परखना है क्या सही है क्या गलत है। हालेलुया। पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों 14 उसकी 40 आयत को। पर सारी बातें सभ्यता और क्रमानुसार की जाए। सर्व काही शिस्तवाद व व्यवस्थितपणे होऊ द्या। आमेन। सारी बातें, क्या पाठ लिखा है हिंदी में, मुझे आता नहीं पढ़ना। सारी बातें सभ्यता और क्रमानुसार की जाए। कर्मानुसार की जाए, अनुशासन के अनुसार की जाए। आपकी जिंदगी का अनुशासन होना चाहिए। हमने कितने बजे उठना है, कितने बजे प्रार्थना करना है, कितने बजे खाना खाना है, कितने बजे जॉब पे जाना है, ये आपकी जिंदगी का एक रूल बना होना चाहिए। हालेलुया। स्कूल हो, कॉलेज हो, हॉस्पिटल हो, कुछ भी हो, हर चीज एक सिस्टम के अंदर चलती है। आपकी जिंदगी भी उसी सिस्टम के अंदर चलनी चाहिए। हालेलुया। पढ़ेंगे एक दो वचन और। इफिसियों 4 उसकी 2 आयत। सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सलाह लो। आमीन। 4:2 और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। प्रभू म्हणून जो मी प्रभूमध्ये बंदिवान, तो मी तुम्हाला विनवून सांगतो की तुम्हाला झालेल्या पाचांना शोभेल असे चाला। पूर्ण नम्रता, सौम्यता व सहनशीलता दाखवून एकमेकांना प्रीतीने वागून घ्या। आमेन। सारी दीनता, सारी निम्रता और धीरज धर के प्रेम से एक दूसरे की सह लो, बर्दाश्त कर। कहता है निम्रता, नीवे होके, हम्बलनेस में होके अपनी जिंदगी को जीकर। एक दूसरे ने अगर कुछ बोला भी है तो कहता है उसको सह लो, उसको सुन लो, बर्दाश्त कर लो। उसने तो इतना कुछ बर्दाश्त किया कि क्रूस के ऊपर टांगे जाने तक कुछ भी ना बोला। इसलिए परमेश्वर कहता है पूरी दीनता के साथ, निम्रता के साथ, प्रेम के साथ एक दूसरे की सुनकर बर्दाश्त कर लो। गाली अगर कोई दे रहा है तो तुम भी गाली मत दो, सुन कर रह लो। हालेलुया। और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का जतन करो। मेल के बंधन में आत्मा के एकता में, उसमें रहने का जतन करो। मसीह संगति में एकता रखें, मसीह घर में एकता रखें, मसीह घराने में एकता को बना के रखें। उसके लिए जतन करें, उसके लिए जतन करते जाएं। ऐसे अलग अलग चीजें निकालें कि हम अपने घर में कैसे सिस्टम बना सकते हैं, प्रार्थना का सिस्टम कैसे बना सकते हैं, एकता बना के रखें, मिलजुल कर रहें। ये परमेश्वर की सब आज्ञाएं हैं। हालेलुया। एक वचन पढ़ेंगे लास्ट, मत्ती 5 उसकी 37 आयत। तुम्हारी बात हाँ की या नहीं की नहीं हो, क्योंकि जो कुछ इससे अधिक होता है वह बुराई से होता है। हालेलुया। लास्ट वचन क्या कह रहा है? परंतु तुम्हारी बात हाँ की हाँ और ना की ना होनी चाहिए। लास्ट है, तुम इतने सच्चे होने चाहिए कि हाँ की हाँ और ना की ना हो। जो गलत है उसको गलत कहना और जो सही है उसको सही कहना। किसी को बचाने के लिए गलत को कभी सही मत कहना। हालेलुया। जितना हाँ में हाँ है उतना हाँ कहना, और जो चीज गलत है उसको गलत कहना। ये आज्ञा है परमेश्वर की। अगर आप इस वचनों को सुनकर मानकर कि हम आज से आज्ञाकारिता में अपने जीवन को जिएंगे, परमेश्वर के प्रति वफादार रहेंगे, वचन के प्रति वफादार रहेंगे, चर्च के प्रति वफादार रहेंगे, मैन ऑफ गॉड के प्रति वफादार रहेंगे, तो सारी वस्तु भी आपके साथ है।
असली प्यार भी साबित होगा कि आप सचमुच परमेश्वर से प्यार करते हैं। हालेलुया। वो कहता है अपने वचन में कि अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो मेरी सारी बातों को मानोगे, क्योंकि परमेश्वर ने सबसे ज्यादा महत्व अपने वचन को दिया है। एक जगह पर यीशु मसीह प्रचार कर रहे थे, उनके माता उनके भाई आए, भीड़ में प्रचार कर रहे थे। लोगों ने कहा कि यीशु तेरे माता पिता तुझे मिलने के लिए आए हैं। उसने कहा कि कौन मेरी माँ है, कौन मेरा भाई? कहते यही मेरे सब माँ बाप बहन भाई हैं जो खुदा के वचन को सुनते हैं, मानते हैं, चलते हैं। उसने अपने नाम से भी ज्यादा महत्व अपने वचन को दिया। इसका मतलब वचन हमारी जिंदगी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमने वचन के ऊपर कैसे कैसे चलना है। रूल बताए गए हैं बाइबल में कि हमने अपने वचन को इस अनुसार बदलना है। रोज उठकर अपने लिए वचन कोई निकाले, उस वचन को एक एक वचन को पूरा एक एक दिन में करेंगे तो हमारी लाइफ कहां की कहां पहुंच सकती है। हालेलुया। एक दूसरे की सुनकर बर्दाश्त करके रहना शुरू करें, प्यार के साथ रहना शुरू करें। हो सकता है जिस तरह कहावत है कि जहां दो बर्तन होते हैं वहां खट अनबन होती है। जिस तरह ये भी लिखा है कि परमेश्वर कहता है कि जिस तरह सूर्य शाम के टाइम ढल जाता है, उसकी गर्मी कम हो जाती है, तुम्हारा बिहेवियर भी कम हो जाना चाहिए, तुम्हारा गुस्सा भी शांत हो जाना चाहिए। आज एक दिन किसी के साथ थोड़ी बहुत खनबन होती है, मुंह मुटाव होता है, तो उसको कितने कितने महीने मुंह फुला के लोग रखते हैं। परमेश्वर कहता है तुम्हारा गुस्सा शांत हो जाना चाहिए, उनको उसी समय माफ कर दो, प्रेम में जीना शुरू करें, मेल मिलाप कर ले एक दूसरे से। अगर हम विदाउट मेल मिलाप से परमेश्वर के सन्मुख बीजों को लेके आते हैं तो वो एक्सेप्टेड नहीं है फिर, क्योंकि कलाम बहुत पावरफुल है। हर एक चीज हमारी जिंदगी में पूरी होने से पहले एक वचन ऐसा है कि वो वचन जब तक हम पूरा नहीं करेंगे तो वो आगे चीजें हमारी पूरी नहीं होंगी। हालेलुया। इसलिए आज से अपनी जिंदगी में निज़म बनाए, हमने कब उठना है, कितने बजे प्रार्थना बैठना है, चर्च जाना है, ऑफरिंग बोना है, हर एक चीज इस विषय को रख के प्रार्थना करेंगे। उस जगह पर पवित्र आत्मा है, अगर इस जगह पर पवित्र आत्मा है तो आजादी भी है। गवर्नमेंट को खुदा तेरे हाथों में सौंपते पिता, उन्हें बुद्धि और ज्ञान दिखा, वो न्याय कर सके खुदा, भलाई के साथ न्याय कर सके पिता, अच्छे रूल बना सके खुदा, ताकि जो तेरी प्रजा इस धरती में सुख के दिन देख सके। जिनके माँ बाप के बच्चे उस दंगे फसाद में मर चुके, जिन्होंने सुसाइड कर लिया, परमेश्वर उनके घराने को हिम्मत दे, सब कुछ बर्दाश्त करने की ताकत दे। हाथों को उठाएं और प्रार्थना करें सब जन। आप दूसरों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आपकी जिंदगियों में बदलाव आएगा प्रभु यीशु के नाम से। संसद लोकतंत्र को खुदा तेरे हाथों में सौंपते, मजबूत बना खुदा हमारे देश के लोकतंत्र को। अच्छे नए वकील, नए जजेस खड़े हो खुदा, जो तेरे कार्य को आगे लेके जा सके, जो सच्चाई के साथ खड़े हो सके पिता। ये सब अत्याचार खत्म हो प्रभु यीशु मसीह के नाम से। सरकारें तेरी आवाज को सुने खुदा, तेरी आवाज को सुने खुदा। ये मेरे सामर्थ्य परमेश्वर इस देश की अखंडता हमेशा के लिए बनी रहे खुदा। कोई अंधकार की शक्ति इस देश के ऊपर कार्य न कर सके। बैरी की जितनी ताकतें हैं सारी आज तोड़ दी जाए यीशु के नाम से। सारे युद्ध खत्म हो यीशु के नाम से। इसी प्रेयर के साथ मैं आपके लिए प्रेयर करने वाला हूं। अपने आप को तैयार करें, हीलिंग के लिए भी, डिलीवरेंस के लिए भी। छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र के लिए प्रार्थना करें जहां सताव हो रहा है। हर जगह ये आग लगी हुई है। पेपर्स लीक होना ये छोटी बात नहीं है।
करोड़ों लोगों का, करोड़ों बच्चों की मेहनत व्यर्थ हो चुकी है। उस मेहनत को करने में 4-5 साल लगे और लाखों रुपया खर्च हुआ उनका। ये छोटी बात नहीं है। परमेश्वर तेरा आत्मा कार्य करे उस इलाकों में, उस शहरों में, उस राज्य में खुदा। सरकारों के मन बदल दे परमेश्वर। तेरा पाक उनके मनों को हम्बल करे खुदा। ये अत्याचार खत्म हो खुदा। फौजों वकीलों को खुदा तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता। सभी जंग लड़कों को, लड़कियों को जो उस जगह मौजूद है खुदा, उन सबको तेरे हाथों में देते हैं, तेरे ब्लड में कवर करते हैं खुदा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। कोई बैरी की ताकत मेरे देश के ऊपर हावी ना हो, कब्जा ना कर सके प्रभु यीशु के नाम से। हर अंधकार की शक्ति, हर वो टूना जादू, हर वो व्यभिचार की ताकतें मेरी आवाज को सुने यीशु के नाम से। I command you, leave this body right now in the name of Jesus. In the name of Jesus. हील हो जाओ, चल के हो जाओ, डिलीवर हो जाओ यीशु के नाम से। पाप के बंधन टूटे, व्यभिचार के बंधन टूटे, अंधकार की शक्तियां खत्म हो जाए यीशु के नाम से। हर वो आत्मा जो यहोवा की ओर से नहीं है आपके जीवन में, हर बैरी की ताकत, जितने रास्ते शैतान ने आपके जीवन में बंद करके रखे लेकिन वो खुलने चाहिए, आज यीशु मसीह की अग्नि तुम्हारे जीवन में कार्य करे। आग उतरे यीशु के नाम से बीमारियों के ऊपर, दुष्ट आत्माओं के ऊपर। शैतान की सभी योजनाएं नाश हो जाएं। तेरे वचन में लिखा है खुदा, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएंगे उसमें से एक भी सफल ना होगा। तो उन सभी हथियारों को जो शैतान ने तुम्हारे जीवन में बनाए हैं, मैं तोड़ता हूं यीशु के नाम से। रिसीव करें। आपको रिसीव करना आना चाहिए। जो वर्ड बोला जा रहा है उसको आमीन बोल के रिसीव करना है। हमने पहले ध्यान से सुने वो वर्ड क्या बोला जा रहा है, उसके बाद उसको आमीन बोल के रिसीव करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हर वो आत्मा जो यहोवा की ओर से नहीं भेजा गया आपके जीवन में, आपके बिजनेस में, आपके फैमिली में, आपके बच्चों की लाइफ में, टूट जाए यीशु के नाम से। तोड़ दो उसे यीशु के नाम से। अपने मुंह से बोले टूट जाए, टूट जाए, टूट जाए। शैतान के सब बंधन टूट जाए, शैतान के सब बंधन टूट जाए। अंधकार की शक्तियां टूट जाए यीशु के नाम से। हड्डियों के रोग की चंगी हो जाए प्रभु यीशु के नाम से। मर्दों की हड्डियां चंगी हो जाए यीशु के नाम से। सभी नाड़ियां अपनी जगह पर कार्य करने लगी यीशु के नाम से। अपनी बीमारी जगह पर हाथ रखें, उसे बोले अपनी जगह से कार्य करने लगे यीशु के नाम से। उसको हुक्म करें चंगा हो जा यीशु के नाम से, हील हो जा यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। आपकी बॉडी आपके हुक्म को सुने और उसी तरह कार्य करे प्रभु यीशु के नाम से। Be healed in Jesus name। यीशु के नाम से उसकी हीलिंग पावर आपके जीवनों में कार्य करे। शैतान के सारे कार्य रद्द हो यीशु के नाम से। मेरे वचन में लिखा है अभिषेक के कारण वो बंधन तोड़ दिए जाएंगे। शैतान के मैं बंधनों को तोड़ता हूँ, हुक्म देता हूँ शैतान के सब बंधन उखड़ जाए, उखड़ जाए, उखड़ जाए, टूट जाए, टूट जाए, टूट जाए, टूट जाए। होली गोस्ट फायर, 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 होली गोस्ट फायर। अग्नि तेरी खुदा के जीवन में कार्य करे। एक कुत्ता जब इस एक प्लेस पे बैठता है, उस जगह पर पूंछ हिलाता है, पहले उस जगह की सफाई करता है। आप इस जगह पर हम होली गोस्ट फायर के साथ जब बैठने जा रहे हो, अपनी जिंदगी से बीमारियों से सफाई कर रहे हैं यीशु के नाम से। यीशु के नाम से आपकी जिंदगी में सफाई हो रही है। हर वो शैतान की योजना जो उसने बना के रखी है, उसकी हजूरी में, उसकी प्रेजेंस से आज कैंसिल होता है यीशु के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से ऐसा हो। थैंक यू लॉर्ड, इनके जीवन में बड़े कार्यों को करने के लिए खुदा, और हमारी प्रार्थनाओं को तूने सुना है खुदा, और तूने हमें उत्तर दिया है पिता। हम तेरा थैंक्स करते हैं। थैंक यू जीसस। हाथों को उठाएं और मसीह लोगों के लिए प्रार्थना करें जो मसीह लोगों को सताया जा रहा है। जितनी रुकावटें उनके जीवन में चल रही प्रभु यीशु के नाम से वो कैंसिल हो जाए।
सरकारों तक उनकी आवाज पहुंच नहीं पाए प्रभु यीशु के नाम से। जितने मसीह लोगों की खून आज बहाए जा रहे हैं खुदा, उन सब का तू लेखा ले पिता, उन सब का तू लेखा ले परमेश्वर। तेरा पाक रूप बड़े अचंभित रीति से इनके जीवन में कार्य करे, अद्भुत अद्भुत रीति से यीशु के नाम से। हर वो बंद रास्ता खुल जाए आज यीशु के नाम से। वो फाइनेंस का हो, वो ब्लेसिंग का हो, वो बॉडी का, वो हेल्थ, कुछ भी हो, यीशु मसीह के नाम से आपकी जिंदगी में सारे बंद दरवाजे आज खुल जाए यीशु के नाम से। शैतान तेरा कोई अधिकार नहीं हमारी जिंदगियों में। अपने हाथ को उठा, हमारी जिंदगियों से अलग हो जा, हमारे बच्चों की जिंदगी से अलग हो, हमारे फाइनेंस की जिंदगी से अलग हो, हमारे माँ बाप की जिंदगी से अलग हो, मैरिड लाइफ से यीशु के नाम से डिस्कनेक्ट करते हैं तुझे आज। अपने हाथ को शैतान उठाओ, निकल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य से। तुम्हारा कभी प्रवेश न करना। अपनी बॉडी पे हाथ रख के बोले, ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, इसमें शैतान का कोई अधिकार नहीं है, कोई दुष्ट आत्मा का अधिकार नहीं है। मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा, परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा। जो होगा मेरा चरवाहा, मुझे किसी भी चीज की घटी न होगी। मुझे उसने सिर बनाया है, पूंछ नहीं। मैं आगे रहूंगा, मैं पीछे नहीं रहूंगा। मुझे उसने प्रथम बनाया है, उसने मुझे हेड बनाया है। ऐसा हो यीशु के सामर्थ्य नाम से प्रैक्टिकल नजर आने पाए आपकी जिंदगी में। ये सिर्फ बातें ना रह जाएं खुदा, इनकी जिंदगी में प्रैक्टिकल आज से नजर आने पाए यीशु के नाम से। उसके वचन में लिखा है, जितने उसके नाम पर विश्वास करेंगे वो कभी लज्जित ना होंगे। आप अपने समाज में कभी लज्जित ना होने पाएंगे प्रभु यीशु के नाम से। आपके ऊपर एक भविष्यवाणी को बोलता हूँ, सब बातें मिलकर आपके लिए भलाई को पैदा करेंगी प्रभु यीशु के नाम से। सब बातें मिलकर भलाई को पैदा करेंगी। वो बातें बेशक क्यों ना आपको गिराने के लिए हो, आपकी बीमारी का कारण क्यों ना हो, लेकिन मेरा परमेश्वर कहता है अगर आप सही रीति से चल रहे हैं तो सब बातें मिलकर आपके लिए भलाई को पैदा करेंगी और वो भलाई बड़ी होगी, उत्तम होगी प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू जीसस। बॉडी पे हाथ रख के बोले, यीशु तेरे कोड़े खाने से मैं जगह हो चुका हूँ, यीशु तेरे कोड़े खाने से मैं जगह हो चुका हूँ। मैं आपकी बॉडी के ऊपर एक हीलिंग को देख रहा हूँ यीशु के नाम से। वो कंप्लीट हीलिंग हो रही है यीशु मसीह के साथ। बहुत जल्दी आप गवाहियों के साथ वापस आ रहे हो। ये प्रूफ होगा कि आप गवाही देने के लिए आ रहे हैं प्रभु यीशु के नाम से। थैंक यू जीसस। जोर से तालियों के साथ परमेश्वर